गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको अध्याय 13 लेखांकन अनुपात के बारे में जानकारी दे रही हूँ। लेखांकन अनुपात में आपको कुछ सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दावली बताऊँ। पहला, अनुपात विश्लेषण, ये क्या होता है? अनुपात विश्लेषण वास्तव में वित्तीय विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अनुपात विश्लेषण जो होता है वो जटिल से जटिल लेखांकन समंकों को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। अनुपात विश्लेषण व्यवसाय में विभिन्न वित्तीय घटकों से संबंधित विवेचना की जाती है। दूसरा होता है चल अनुपात। चल अनुपात मतलब चल संपत्ति और चल दायित्व दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करता है, इसे हम कहेंगे चल अनुपात। चल अनुपात का फॉर्मूला है चल अनुपात बराबर चल संपत्ति बटे चल दायित्व। इसको मैं बाद में नोट करवाऊंगी। चल अनुपात बराबर चल संपत्ति बटे चल दायित्व। ये दूसरी शब्दावली थी। पहला मैंने आपको बताया अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं, दूसरा चल अनुपात किसे कहते हैं। तो चल दायित्व और चल संपत्ति के बीच में जो संबंध बताए उसे हम चल अनुपात कहेंगे। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी। चल दायित्व पर चल संपत्ति का जो आधिक्य होता है उसे ही कहेंगे कार्यशील पूंजी। फिर से सुनेंगे, चल दायित्व पर चल संपत्ति का जो आधिक्य होता है उसे कहेंगे कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट है तरलता अनुपात। तरलता अनुपात से तात्पर्य परिसंपत्तियों को नकद में परिवर्तन करने की सुगमता से है। जो संपत्तियां हैं उसको हम जितने जल्दी नकद में परिवर्तन करेंगे, जो संस्था के अल्पकालीन और दायित्व का भुगतान करने की क्षमता का पता लगाने का एक तकनीक है, उसे हम कहेंगे तरलता अनुपात। तो ये हो गया अनुपात विश्लेषण, चल अनुपात, कार्यशील पूंजी और तरलता अनुपात। फिर आगे हम देखेंगे शोधन क्षमता अनुपात किसे कहेंगे। शोधन मतलब भुगतान करने की क्षमता। तो शोधन क्षमता अनुपात मतलब इससे तात्पर्य फर्म द्वारा एक निश्चित तिथि को अपने बाह्य दायित्व का भुगतान करने की क्षमता है। एक जो फर्म है अपने बाह्य दायित्व का भुगतान करने की जो क्षमता रखती है उसे हम कहेंगे शोधन क्षमता अनुपात। फिर है क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात मतलब यह एक प्रकार की माप है जिससे यह पता लगता है कि एक व्यावसायिक उपक्रम की उपलब्ध संसाधनों का किस सीमा तक सर्वोत्तम प्रयोग किया गया है। फिर है नेक्स्ट लाभदायकता अनुपात। किसी फर्म या किसी कंपनी की कार्यकुशलता का मापदंड उसकी लाभदायकता से है। जिन अनुपातों की सहायता से किसी उपक्रम की लाभदायकता को हम ज्ञात करते हैं उसे हम कहेंगे लाभदायकता अनुपात। ये मैंने आपको कुछ शब्दावली बताया। अब एक्चुअल में मैं बता रही हूँ कि लेखांकन अनुपात होता क्या है। लेखांकन अनुपात जो कि चैप्टर का नाम है, से तात्पर्य लेखांकन समंकों पर आधारित अनुपात से है। लेखांकन अनुपात से तात्पर्य लेखांकन समंकों पर आधारित अनुपात से है। अर्थात जब वित्तीय विवरण में 2 या 2 से अधिक जो 2 या 2 से अधिक मदें होती हैं, ये मध्य अंक गणित। फिर से सुनेंगे, लेखांकन अनुपात से तात्पर्य समंकों पर आधारित अनुपात से है। अर्थात जब वित्तीय विवरण में 2 या 2 से अधिक मदों के मध्य अंकगणितीय संबंध स्थापित होता है तो इसे हम लेखांकन अनुपात कहेंगे। लेखांकन अनुपात जो है लाभ-हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा या अन्य किसी प्रकार के लेखांकन विवरण में लिए गए समंकों के मध्य जो संबंध है वो स्थापित करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यापार एवं लाभ-हानि तथा बैलेंस शीट चिट्ठा से प्राप्त समंकों को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का एक साधन है। इसे समानुपात प्रतिशत आवर्त के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि अव्यवसाय में सकल लाभ 20,000 है और विक्रय 2 लाख है, तब सकल लाभ का अनुपात यानी 10% 20,000 बटे 2 लाख गुणित 100। ये हम धीरे धीरे बनाएंगे। थैंक यू।